नमस्कार मित्रों। संविधान की दुहाई आप टीवी डिबेट में अक्सर सुनते रहते हैं और संविधान बचाने की अगुवाई करने वाले जो लोग हैं उनके कृत्यों को अगर आप देखें तो संविधान के ठीक उलट उनका व्यवहार होता है। खैर, व्यक्तियों की छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट स्वनामधन्य जिसने कि संविधान को वाकई में बचाने का, भले वो सरकारी क्यों न हो, ठेका ले रखा है। और उस सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा में 2 लड़कियों के वायरल वीडियो के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया था। और अभी जब संदेश खाली पश्चिम बंगाल में भयंकर हिंसा हुई और इससे पहले भी अनेकों बार हुई, तो स्वतः संज्ञान लेना तो छोड़ो, रिट लगाई गई, PIL लगाई गई और उसको जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस मसी ने खारिज कर दिया, ये टिप्पणी करके कि संदेश खाली मणिपुर नहीं है। तो आप अनुमान लगा लो कि मीडिया और कोर्ट तक किस तरह से काम कर रहा है। ये भी एक जांच का विषय है। और ये जनता कह रही है, हम जैसे एक आम जन कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी किताब के आधार पर निर्णय लेती है, संविधान के आधार पर लेती, कानूनी किताब के आधार पर लेती है, या अपनी मर्जी की मालिक है। और इन्हें कोई परीक्षा भी नहीं देना, कोई टेस्ट नहीं देना, वकालत करते करते अचानक जज बन जाते हैं और फिर उनकी मेरी मर्जी वाली बात, वो गाना है ना कि मेरी मर्जी। तो ये क्या है? सरकार को बिना कोई दबाव के, एक तो हाई कोर्ट से जो नियुक्ति होती वकीलों की, वो वकीलों के बारे में सभी जानते हैं कि वो अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हैं और कोई चरित्र नहीं है उनका, नैतिकता नहीं वकीलों की है। उनकी सिर्फ ये कि हमारा पेशा है कि हमारा जो मुवक्किल है हम उसे बचाएंगे, सही गलत जैसी कोई बात नहीं है। तो कुल मिला के ये कॉलेजियम सिस्टम खत्म होके इनके लिए बेहद टफ परीक्षा होना चाहिए और कई चरणों में होना चाहिए, कई फिल्टरों की होना चाहिए, ताकि हाई कोर्ट में जज वही बने जो उस लायक हो और बाद में उसका पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन तगड़ा होना चाहिए। ये जज जब इतने बड़े हैं कि सरकार पे भी ये टिप्पणी करते हैं और उन पे एक्शन लेते हैं, तो फिर इनके ऊपर कौन? जनता से बड़ा तो कोई नहीं है, जज भी नहीं है। हम लोग ज़्यादा बड़े हैं, जनता जनार्दन है। हम ही लोगों के लिए ये 3 खंभे बने हुए हैं, चौथा खंभा भी जो है वो विदेशी फंडिंग और ले दे के मामला सेट करता है। लेकिन जो संविधान का आर्टिकल 15 है जो कि सबको समान अधिकार देता है, तो ये मणिपुर के, और वो भी जो म्यांमार से भाग के आए हैं कुकी समाज के लोग, उन्हें आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है, उनकी मर्जी चल रही हो, वो कोई कानून नहीं मानते हो। जो कानून नहीं मानने वाले हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है। और जो संविधान में विशेषाधिकार प्रदत्त लोग हैं, SC ST वाले, उनके ऊपर खुलेआम अत्याचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है और उनके ऊपर संज्ञान लेना तो छोड़ो, PIL जब लगाई जाती है तो उसको भी खारिज करते हैं। बेतुकी टिप्पणी कि संदेश खाली मणिपुर नहीं है। चलिए यहाँ से हटाइए, आइए हल्द्वानी हिंसा पे। हल्द्वानी हिंसा की भी जिम्मेदारी एक कोर्ट ही है, इन्होंने रोक लगा रखी थी। खैर, वो भी बात हम छोड़ देते हैं। अभी एक नारा भारत में चल रहा, मीम और भीम वाला। हल्द्वानी हिंसा में ज़्यादातर शिकार जो हुए हैं वो वाल्मीकि बस्ती वाले हुए हैं और वो एक रावण जो है वो इनका ठेकेदार है, एक पार्टी भी उत्तर प्रदेश की ठेकेदार है। बाकी तो कहीं भी भाजपा शासित राज्यों में अगर कोई ऐसे मामले होते हैं तो ये फौरन सब पर्यटन स्थल बन जाता है SC ST के हित के लिए।
लेकिन वहाँ पे कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये मीम लोगों ने भीम पे अटैक किया है। रावण को इस समय गले का ऐसा हो गया कि दो शब्द भी नहीं फूट पा रहे हैं, जाना तो दूर की बात। तो ये दोगला चरित्र समाज में है और विभिन्न क्षेत्रों में साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि विदेशी फंडिंग और दबाव कहाँ कहाँ किस पे काम कर रहा है। लेकिन फाइनली 2024 का चुनाव जनता के ही हाथ में है। ये जो तरह तरह का इस समय चुनाव के आन मौके पे जो भी अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो यही आज का राजनीतिक जो घटनाक्रम है उस पर हम अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। बाकी जय जय सिया राम, सबको सन्मति दे।